हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल ट्रेडर। आशा करता हूं आपकी ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन रहने वाला है 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, जिसमें कि 3 पैटर्न जो होंगे वो होंगे बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स और जो 3 होंगे बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स। आज इस सेशन में हम जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के पीछे की साइकोलॉजी और किस तरीके से हम उन्हें एज ए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स में यूज कर सकते हैं। और हम इस सेशन में ये भी जानेंगे कि उन 6 पैटर्न्स को हम अपनी ट्रेडिंग में चार्ट्स पे किस तरीके से यूज करें। और अभी जो लास्ट सेशन में कोई ऐसे पैटर्न्स हैं जिन पे वो बिल्डअप हो रहे हैं, तो आज जानेंगे इस सेशन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में 4 डेटा पॉइंट होते हैं, जैसे कि हमें मालूम है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। फाइन। तो अगर बुलिश कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल बन रही है, उसका एक क्राइटेरिया है जो उसका ओपन होगा वो हमेशा क्लोज के नीचे होगा, और जब रेड कैंडल बनेगी या फिर बेरिश कैंडल बनेगी तो उसका क्लोज जो होगा वो हमेशा ओपन के नीचे होगा। फाइन। कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में बुलिश और बेरिश ही खाली नहीं होता, इसके पीछे की बनने के पीछे एक साइकोलॉजी होती है, वो इन पैटर्न्स में हम जानेंगे। जो 6 कैंडल्स पैटर्न हम आज डिस्कस कर रहे हैं, 3 बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स हैं और 3 बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स। तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न में जो सबसे पहला जो पैटर्न है वो है हैमर पैटर्न, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक हथौड़े की शेप में वो दिख रहा है। तो इसका सबसे पहला क्राइटेरिया है ये जब इसके बनने से पहले मार्केट एक डिक्लाइनिंग फेज में होना चाहिए, और ये खाली एक कैंडल का पैटर्न है ओवर ए फिक्स टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मतलब आप इसे किसी भी ड्यूरेशन पे देख सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट्स की कैंडल, 1 डे, वीकली। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं आप उसे जाके उसमें चेक कर सकते हैं। तो पैटर्न को सिंप्लीफाई करते हैं। पैटर्न जब एक सेशन ओपन होता है तो ओपन होने के साथ साथ लाइक काइंड ऑफ कि एज कि मार्केट पहले से एक डिक्लाइनिंग फेज में है, तो जो सेलर्स हैं वो प्राइस को नीचे लेके जाते हैं और एक लो पॉइंट तक उसे टेस्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सेलर इज मोर पोटेंशियल देन अ बायर, तो प्राइस नीचे जाता है और उसके बाद बायर ओवरकम द सेलिंग प्रेशर, वो प्राइस को ड्रैग करके अपसाइड लेके जाते हैं। और उससे होता क्या है कि प्राइस जो अपनी ओपन के बाद एक लो पॉइंट बनाता है और लो के साथ फिर वो अपना जो क्लोजिंग है, जो प्राइस का जो क्लोजिंग है वो अपने ओपन से ऊपर हो जाता है, तो काइंड ऑफ एक हैमर शेप बन जाती है। तो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कैसे करना है कि इस पैटर्न के रियल बॉडी के ऊपर या तो बहुत छोटी वीक होगी या शेवन टॉप होगा इसका, और लोअर जो शेडो या लोअर टेल जिसे अगर हम बोलें, तो वो जो अपना रियल बॉडी है उसका एटलीस्ट 3 टाइम्स होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया इज जो प्राइस जो क्लोज होगा वो पूरा डे का जो रेंज होगा उसके टॉप 25% की रेंज में उसे क्लोज होना चाहिए, तभी वो एक हैमर काइंड ऑफ ए शेप बनाएगा। देन कम्स बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एनगल्फ करना किसी चीज को, तो हम जानेंगे इस कैंडलस्टिक पैटर्न में। ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न कैंडल्स का एक पैटर्न है ओवर ए फिक्स टाइम फ्रेम, और ये भी एक डिक्लाइन के बाद बनता है। फाइन। जो सबसे पहला जो कैंडल होगा वो एक रेड कैंडल होगा जिसमें कि ओपन इज अबव टू क्लोज। फाइन, तभी एक रेड कैंडल बनेगा। सेकंड कैंडल जो होगा वो एक ग्रीन कैंडल होगा जिसमें कि ओपन होगा वो प्रायर जो सेशन होगा उसके नीचे होगा, और जो क्लोज होगा जो सेकंड कैंडल का वो जो पहले वाला सेशन है उसके ओपन से ऊपर होगा, तो एक ये ग्रीन कैंडल बनेगा। तो इसका पैटर्न को सिंप्लीफाई किया, पहला जो कैंडल होगा वो रेड होगा और जो दूसरा कैंडल होगा वो एक ग्रीन कैंडल होगा। तो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कैसे करना, जो फर्स्ट कैंडल होगा वो एक रेड कैंडल होगा, और जो सेकंड कैंडल जो होगा उसका ओपन पहली वाली सेशन के क्लोज से नीचे होगा, और जो सेकंड सेशन का जो क्लोज होगा वो पहले वाली सेशन के ऊपर होगा, ओपन से ऊपर होगा। सो मीन्स कि जो सेकंड सेशन होगा वो पहले वाले सेशन को पूरा एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ मतलब उस पूरे ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही वो सेकंड सेशन जो होगा वो इतना बड़ा होगा कि वो पहले वाले सेशन का जो पूरा ट्रेडिंग रेंज होगा वो सेकंड सेशन के अंदर ही होगा। तो मीन्स काइंड ऑफ वो उसे पहले वाले सेशन को पूरा एनगल्फ कर लेगा, पूरा खा लेगा। फाइन। इन तीनों जो पैटर्न्स जो हम डिस्कस करेंगे, लाइक अभी जैसे बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न भी, मैं इसके बाद में आपको इसका एक कंफर्मेशन सेटअप भी बताऊंगा किस तरीके से हम इन तीनों पैटर्न्स को कंफर्म
किस तरीके से करें। फाइन, जो थर्ड पैटर्न है वो है बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये भी एक डिक्लाइन के बाद बनेगा। दिस इज ए माइल्ड वर्जन ऑफ बुलिश एनगल्फिंग। तो ये भी एक डिक्लाइन के बाद बनेगा। पहला कैंडल होगा इसमें रेड कैंडल, मीन्स लाइक जिसका पहले वाले सेशन का जो क्लोज होगा वो ओपन से नीचे होगा, सेलिंग प्रेशर होगा इसमें। सेकंड वाली जो कैंडल बनेगी वो एक उसमें पहले वाले सेशन के क्लोज के नीचे ओपन होगी, बट जैसे जैसे वो सेशन पूरा होगा तो वो पहले वाले सेशन के 50% से ऊपर जाके क्लोज होगी। फाइन, तो पैटर्न को सिंप्लीफाई करते हैं। पहला सेशन रेड होगा यानी कि ग्रीन, यानी कि सेलिंग सेशन होगा। जो सेकंड सेशन होगा वो ग्रीन यानी कि बाइंग सेशन होगा। तो पहली वाली कैंडल बनेगी। पैटर्न को अब हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करें कि जो पहला वाला सेशन होगा, फर्स्ट कैंडल जो होगी वो एक बेरिश कैंडल होगी, ओपन इज अबव टू क्लोज। फाइन, और जो सेकंड जो सेशन बनेगा उसमें जो ओपन होगी वो पहले वाले सेशन के क्लोज से नीचे होगी, बट जो सेकंड सेशन का जो क्लोज होगा वो पहले वाली सेशन के 50% से ऊपर क्लोज होगा, मतलब उसे वो पार्शियली एनगल्फ करेगा। फाइन, तो इन तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर, बुलिश एनगल्फिंग और बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न में जब कंफर्मेशन आएगा, मींस लाइक दो पहली वाली जो हैमर है उस वो एक कैंडल का पैटर्न है, और जो दो रेस्ट ऑफ द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न, जो इसका जो थर्ड जो कैंडल बनेगा वो एक कंफर्मेशन कैंडल होना चाहिए। मींस लाइक काइंड ऑफ वो हमेशा जो सेकंड जो कैंडल बनी है उससे ऊपर ही ओपन हो और क्लोज भी उससे ऊपर हो। तो इट्स ए काइंड ऑफ ए कंफर्मेशन फॉर बोथ बुलिश एनगल्फिंग एंड बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न। और हैमर के केस में जो सेकंड जो कैंडल बनेगी तो या सेकंड सेशन होगा वो हमेशा हैमर से ऊपर होना चाहिए। और हैमर में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हैमर में कलर जो है वो रेड हो या ग्रीन हो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वो रिजेक्शन किस लेवल से कहाँ तक पहुँचा है। फाइन, जो कि हम इस सेशन के लास्ट में जानेंगे। फाइन, ये तीन पैटर्न्स हो गए हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। अब हम डिस्कस करेंगे बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स। बियरिश रिवर्सल पैटर्न में है जो पहला पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार। एक कैंडल का पैटर्न है ओवर ए फिक्स टाइम फ्रेम। ये एक एडवांस के पास बनता है। तो पैटर्न को सिंप्लीफाई करते हैं। लाइक जैसे कि एज ऑलरेडी डिस्कस कि मार्केट जब एडवांस होती है उसके बाद ये पैटर्न बनता है। तो जो प्राय जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड है। तो होता क्या है कि इसमें मार्केट जो सेशन ओपन होगा वो ओपन होने के बाद एक अपसाइड ट्रेजेक्ट्री में जाएगा, ऊपर के साइड जाएगा, और वहाँ पे बायर टुक द चार्ज एंड पुश द प्राइस हायर, उस प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। बट जैसे जैसे वो सेशन खत्म होने वाला होगा सेलर टुक द चार्ज और वो सेलिंग प्रेशर ओवरकम द बाइंग प्रेशर और प्राइस को नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, इट्स मेकिंग ए काइंड ऑफ ए शूटिंग स्टार। फाइन, तो कहने का मतलब ये है कि ओपन जैसे कि प्राय जो ट्रेंड पॉजिटिव है तो पहले ही सेशन जो पहला जो लाइक काइंड ऑफ ए बायर पोटेंशियल होगा वो ऊपर की साइड उससे लेके जाएगा, फिर सेलर टुक द चार्ज, और फिर वो जो प्राइस ऊपर गया है जो अर्लियर गेन्स बनाए हैं तो जो सेलर टुक द चार्ज करेंगे तो वो उसे इरोड कर देंगे अर्लियर गेन्स को, और जो प्राइस जो होगा वो क्लोज होगा अपने ओपन से नीचे। तो फाइन, तो एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ है वो शेप बनाएगा। तो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कैसे करना है कि इसमें जो लिटिल या फिर बहुत कम शैडो होगी और जो अपर विक होगी वो रियल बॉडी के एटलीस्ट 2.5 to 3 टाइम्स होनी चाहिए, और जो प्राइस जो क्लोज होगा वो पूरी डे के रेंज जो होगा उसके लोअर 25 रेंज में होना चाहिए, मीन्स काइंड ऑफ ए नीचे की तरफ 25% ऑफ द रेंज। फाइन, सेकंड जो बियरिश रिवर्सल पैटर्न है वो है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये भी एक एडवांस के बाद बनेगा, जब प्राइस में एक एडवांस होगा उसके बाद ये बनना चाहिए। दो कैंडल स्टिक का पैटर्न है ओवर ए फिक्स टाइम फ्रेम। सबसे पहला जो कैंडल होगा, एक मार्केट अगर एडवांस में है तो पहला कैंडल का क्राइटेरिया वही है कि मार्केट एक जो पहला कैंडल होगा वो ग्रीन होना चाहिए, यानी कि जो बायर्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं सेशन को। और जो सेकंड कैंडल होगा वो एक रेड कैंडल होगा, बिग रेड कैंडल होगा, जो कि अपने पहले वाली कैंडल यानी कि जो ग्रीन कैंडल है उसे पूरा एनगल्फ कर लेगा, और जो क्लोज होगा फिर वो पहले वाले सेशन के ओपन से नीचे होगा, यानी कि बियर टुक द चार्ज। फाइन, अब पैटर्न को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, पहला कैंडल ग्रीन ऑब्वियसली, तो सेकंड कैंडल जो होगा वो एक रेड कैंडल होगा, बिग रेड कैंडल होगा, जो कि अपने पहले वाले सेशन को पूरा एनगल्फ कर लेगा, यानी कि जो पूरा उसे खा लेगा, यानी कि जो पूरा जो पहले वाला सेशन है वो सेकंड सेशन के पूरा अंदर होना चाहिए। फाइन, थर्ड
इस डार्क क्लाउड कवर, इसे बोलते हैं DCC पैटर्न्स। इस ये भी दो कैंडल्स का पैटर्न है ओवर ए फिक्स टाइम फ्रेम। ये एक एडवांस के बाद बनता है। पहला कैंडल ऑब्वियसली क्राइटेरिया जो है वो ग्रीन, जो सेकंड कैंडल बनेगा वो एक रेड कैंडल बनेगा, जिसमें कि देखा जाएगा कि ओपन जो हुआ है वो पहले वाले सेशन के क्लोज से ऊपर हुआ है, बट जैसे जैसे सेशन ख़त्म होने वाला होता है तो सेलर टुक द चार्ज और उससे उस प्राइस को वो नीचे ट्रैक करते हैं। वो पूरा उसे एनगल्फ नहीं करते, बट जो प्रायर जो कैंडल है उसके 50% तक उसे वो नीचे लेकर जाते हैं। फाइन। तो जो पहला क्राइटेरिया जो है कि पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और दूसरी कैंडल जो है पहले वाले सेशन के क्लोज से ऊपर ओपन हो, और बट वो जो क्लोज हो वो फर्स्ट वाले सेशन के 50% से नीचे हो, यानी कि वो पहले वाली कैंडल के 50% से रियल बॉडी को एनगल्फ कर लेगी। और इन तीनों बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स में लाइक शूटिंग स्टार, बुलिश बियरिश एनगल्फिंग एंड डार्क क्लाउड कवर, इसमें भी हम कंफर्मेशन देखते हैं कि जो सेकंड कैंडल है उसमें जो आने वाले उसमें सेशन में थर्ड कैंडल बनेगी वो कंफर्म कर रही है, मींस लाइक काइंड ऑफ वो नेगेटिव ट्रेड हो रही है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स हो सकता है। फाइन। जो चार कैंडल्स आपको दिखा रही हैं ये बायर और सेलर का पोटेंशियल दिखा रही हैं और रिजेक्शन ऑन द अपर साइड एंड द लोअर साइड। सो जो पहली दो कैंडल्स हैं दीज वन बायर्स इन कंट्रोल, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइंग हुई है और इसमें सेकंड में स्ट्रेट फॉरवर्ड सेलिंग हुई है। तो दीज टू कैंडल्स इंडिकेट कि इसमें बायर इज मोर पोटेंशियल देन अ सेलर, और इन सेकंड कैंडल में दिखा रहा है कि सेलर इज मोर पोटेंशियल देन अ बायर। और ये थर्ड कैंडल जो है ये दिखा रही है कि रिजेक्शन ऑन द रेजिस्टेंस साइड। अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है तो वो डिनोट करता है कि जो बाइंग पोटेंशियल है वो फेड आउट हो गया है और सेलर इज मोर पोटेंशियल। तो मतलब इससे पता चलता है कि रिजेक्शन हो रहा है ऑन द अपर साइड रेजिस्टेंस साइड। फाइन। और फोर्थ कैंडल जो है वो अगर सपोर्ट बनती है दिस शोज द रिजेक्शन ऑन द लोअर प्राइस, मतलब जो सेलर का जो पोटेंशियल है वो फेड आउट हो रहा है, तो बायर इज ओवरकमिंग द सेलिंग प्रेशर। और अगर इस तरीके का पैटर्न अगर हमें दिस सपोर्ट जोन में मिलता है या फिर ट्रेंड लाइन के जोन में मिलता है तो वो डिनोट करता है कि बायर इज मोर पोटेंशियल देन अ सेलर। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ए हैमर एंड दिस इज काइंड ऑफ ए शूटिंग स्टार। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कलर मैटर नहीं करता है शूटिंग स्टार और हैमर के केस में। राइट। अब जानते हैं हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स किस तरीके से हम जो पैटर्न्स हमने डिस्कस करे हैं 6 पैटर्न्स, 3 बुलिश पैटर्न्स और 3 बियरिश पैटर्न्स, तो उसे किस तरीके से हम अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो 3 क्राइटेरिया हैं, ट्रेंड, सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस। ट्रेंड बुलिश अगर रिवर्सल पैटर्न अगर हम पे अगर हमें ट्रेड करना है तो उसके लिए प्राइस एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, मीन्स काइंड ऑफ ए सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड द हायर लोज, और हमें वेट करना है कि वो प्राइस पुल बैक हो टूवर्ड्स सपोर्ट जोन या टूवर्ड्स रेजिस्टेंस लाइन, सॉरी ट्रेंड लाइन। फाइन। अगर वो प्राइस ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट पे आता है तो अब हमें दूसरी चीज़ देखनी है कि वहाँ पे कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स बन रहे हैं। अगर पैटर्न्स बन रहे हैं तो हमें देखना होता है कि वो कौन सा पैटर्न है जो बन रहा है और कितना रिजेक्शन मिल रहा है ऑन द लोअर साइड। फाइन। इन केस ऑफ अ बियर रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप हमें देखना है कि पहला क्राइटेरिया ट्रेंड रेजिस्टेंस और द पैटर्न रिजेक्शन एट द हायर लेवल। ट्रेंड क्या होना चाहिए? अगर हम बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स देख रहे हैं तो ट्रेंड डाउनवर्ड होना चाहिए या फिर एक साइडवेज में अपर साइड पे ट्रेड होना चाहिए, मीन्स लाइक काइंड ऑफ सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड द लोअर लोज के साथ अगर ट्रेड हो रहा है तो हम वेट करेंगे कि प्राइस थ्रो बैक हो टूवर्ड्स रेजिस्टेंस लाइन या फिर डाउन ट्रेंड लाइन। अगर वो रेजिस्टेंस लाइन पे आता है या फिर ट्रेंड लाइन पे आता है तो हम वेट करेंगे कि वहाँ पे कोई बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स बन रहे हैं। अगर बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स बन रहे हैं तो उस पर रिजेक्शन कितना मिल रहा है। तो ये 6 चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स में, जो कि जानेंगे चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर। कि जो हमने 6 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है उसे हम ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फाइन। ये अदानी पोर्ट्स का चार्ट है जिसमें कि ये एक रेंज में मूव कर रहा था, ऑन द अपर साइड 900 और डाउन साइड समवेयर अराउंड 600 की जोन में था। अपर साइड एक रेजिस्टेंस मार्क है, तो हम देखेंगे कि लाइक काइंड ऑफ कि एक ये पैटर्न यहाँ पे इसने बनाया है द क्लाउड कवर। तो जो पहला क्राइटेरिया था कि प्राइस को रेजिस्टेंस के जोन में जाने देंगे और उसके बाद हम एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न ढूंढेंगे, और बियरिश रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे हमें मिला
डार्क क्लाउड कवर। फाइन, उसके बाद एक कंफर्मेशन भी हमें मिला और उसके बाद हमने देखा कि प्राइस में एक सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड एक फॉल हमें देखने को मिला। नियर टर्म में अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस जोन सरपास कर दिया था, उसके बाद एक हमें बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न मिला, बट ये नेगेट हुआ क्योंकि एक कंफर्मेशन नहीं मिला हमें। देन कम्स द शूटिंग स्टार के बाद हमें एक कंफर्मेशन मिला, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट हमने इसमें फॉल भी देखने को मिला। जो अभी हम कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसमें अभी कुछ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बने हुए हैं, लाइक काइंड ऑफ, अगर मैं एग्जांपल लूँ ICICI बैंक। तो ICICI बैंक अभी रिसेंटली अपने जो सपोर्ट जोन पे है, क्योंकि पहले दिस लेवल इज, ये लेवल जो था पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो ये लेवल जो था पहले एक रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा था, तो उसके बाद ये ब्रेक होके नाउ दिस लेवल एक्ट एज ए सपोर्ट मार्क। तो अभी जो कल के सेशन में जो क्लोज हुआ है वो एक बढ़िया क्लोज हुआ है और एक पैटर्न बना है जिसे हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। जो क्राइटेरिया था कि मार्केट अप ट्रेंड में हो और प्राइस थ्रोबैक हो टूवर्ड्स सपोर्ट मार्क और ट्रेंड लाइन, तो हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो चुके हैं। पैटर्न भी मिल गया है हमें कैंडलस्टिक का, जिसे हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अगर इसके बाद हमें एक कंफर्मेशन, दीज आर द सिग्नल कैंडल्स, और उसके बाद अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है, यानी कि जो कल का जो क्लोज है 862 उससे ही ऊपर प्राइस कल ट्रेड होता है और क्लोज देता है, तो हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल सकती है। और जो लेवल्स हैं वो देखने वाले होंगे 920 के लेवल्स इन ए नियर टर्म स्टॉक टेस्ट कर सकता है। दूसरा जो स्टॉक है हम जो डिस्कस करेंगे वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में भी अच्छा पैटर्न डेवलप हुआ अपने सपोर्ट के जोन में, बुलिश एनगल्फिंग। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, इसे भी हम देख सकते हैं फॉर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स। फाइन, बट इसमें हमें कंफर्मेशन का जरूर वेट करना है। 1678 के ऊपर ही से स्टॉक को मंडे के सेशन में ट्रेड करना चाहिए, तो एक काइंड ऑफ सेटअप ये हमें मिल सकता है। देन कम्स टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में हमें नज़र रखनी है क्योंकि ये अपने सपोर्ट के जोन के करीब ही चल रहा है, तो हमें इसमें इसे हमें अपने रडार पर रखना चाहिए कि कभी इसमें कुछ ऐसा पैटर्न डेवलप हो, लाइक काइंड ऑफ ए बुलिश एनगल्फिंग या फिर हैमर कुछ पैटर्न बने या फिर बुलिश पियर्सिंग लाइन। अगर कुछ ऐसा पैटर्न बनते हैं तो ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हो सकता है। टाटा मोटर्स हमारे रडार में होना चाहिए। देन कम्स सेकंड स्टॉक भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में मल्टी का एक ब्रेकआउट हुआ है, एक जोन जो पिछले एक साल से स्टॉक जिसमें ट्रेड कर रहा था ऑन द डाउन साइड 640 का और अपर साइड 780 का, तो उसका एक ब्रेकआउट हमें लास्ट सेशन में फ्राइडे को देखने को मिला है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई रिजेक्शन मिलती है ऑन द अपर साइड, स्टॉक 780 के जोन में अंदर की तरफ आएगा तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एल्स इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर ये 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन अगर इसमें ये 780 के जोन से ऊपर ट्रेड होता है। फाइन, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है, इसमें मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ आप इसमें ट्रेड करें, आप इन्हें ट्रैक करें। फाइन, थैंक्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो बी श्योर टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डेरिवेटिव एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो आप कमेंट में राइट अप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। थैंक्स, ब्लिसफुल ट्रेडिंग।